हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जो अपरिमेय संख्या होता है उसमें रूट और पाई रहता है। जिस भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन है √7। यहाँ पे देखिए √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो बी वाला ऑप्शन है √13। यहाँ पे देखिए √13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो सी वाला ऑप्शन है √25 और √25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो जब इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा और जब रूट हट जाएगा तो ये कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब हम यहाँ पे डी वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो डी वाला ऑप्शन है √31। तो यहाँ भी √31 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √25 अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि बिंदु P 6-5 का भुज का मान होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक यहाँ पे 6-5 दिया है। तो बोल रहा है कि इसमें भुज का मान क्या होगा। तो x अक्ष को भुज कहते हैं तो x का मान भुज होगा और y का मान कोटि होता है। तो जो पहला वाला बिंदु होता है ये x का मान होता है और जो दूसरा वाला बिंदु होता है ये y का मान होता है। तो x के मान को ही भुज कहते हैं। तो x का मान कितना है 6 है, तो भुज का मान कितना है 6 है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी में प्रश्न में पूछता कि कोटि का मान क्या होगा तो y के मान को कोटि का मान कहते हैं। तो y का मान कितना है -5 है। तो यहाँ पे कोटि का मान कितना हो जाता, -5 हो जाता। लेकिन यहाँ पे भुज का मान पूछा है तो भुज का मान कितना है 6 है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कॉट 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का अर्थ होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होगा तो यहाँ पे हम 2 बार गुणा कर देते हैं। 1/√3 गुणे 1/√3। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा और √3 में √3 से गुणा होगा तो √9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 1 है तो 1 और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना निकल गया 1/3 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि दो संख्या a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है तो a का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दो संख्या दिया है a और 18 और इसका लसा 36 दिया है और मसा कितना दिया है 2 दिया है। तो बोल रहा है कि इस a का मान ज्ञात करें। तो इसका a का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा और गुणे मसा होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे पहली संख्या क्या है a है तो यहाँ पे लिख देंगे a
और गुणा है तो गुणा, और दूसरी संख्या कितना है 18 है तो यहाँ पे 18 लिख देंगे, और लसा कितना है 36 है तो यहाँ पे 36 लिख देंगे, और मसा कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ से आपको a का मान निकालना है, तो 18 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो इधर a बच जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणे 2, और बट्टा के नीचे 18 आ जाएगा, और 18 से 36 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 में 2 से गुणा होगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा, तो a का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि P 4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक 4,2 है, और एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक 8,6 है। तो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे x1 का मान रखना है, यहाँ पे x2 का मान रखना है, यहाँ पे y1 का मान रखना है, यहाँ पे y2 का मान रखना है। तो ये पहला वाला बिंदु है तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x1 होगा, और दूसरा वाला y1 होगा, और ये दूसरा वाला बिंदु है तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x2 होगा, और दूसरा वाला y2 होगा। बस इसमें आपको रख देना है x1 का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे रख देंगे 4, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और x2 का मान कितना है 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और y1 का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, प्लस है तो प्लस, और y2 का मान 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब ऊपर में जोड़ लीजिए 4 और 8 कितना हो जाएगा 12 बट्टा 2 हो जाएगा, और यहाँ भी जोड़ लीजिए 2 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 बट्टा 2 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, 2 छक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 चौका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया, तो 6,4 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी आपको शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b बट्टा a होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे आपको a का मान रखना है। तो b और a का मान आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, और जो x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, और b का मान कितना है, तो x में क्या गुणा कर रहा है 7 गुणा कर रहा है, तो b का मान यहाँ पे 7 है, और c का मान कितना है 12 है। तो बस यहाँ पे आप लोग रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है 7 है तो यहाँ पे रख देंगे 7, और a का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे रख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे देखिए -7 बटा 1 का अर्थ हुआ -7। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग कितना निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया, -7 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि रेखाएं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0 कैसी होगी। ए ऑप्शन है समानांतर होगी, बी ऑप्शन है समपाती होगी, सी ऑप्शन है प्रतिच्छेदी होगी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे a1 बटा a2 निकालना पड़ेगा, उसके बाद b1 बटा b2 निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा। तो a1 और a2 का मान कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये पहला समीकरण है, तो जो x में गुणा करेगा वो a1 होगा, और जो y में गुणा करेगा वो b1 होगा, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c1 होगा,
और ये दूसरा वाला समीकरण है, तो जो x में गुणा करेगा वो a2 होगा और जो y में गुणा करेगा वो b2 होगा और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c2 होगा। तो यहाँ पे आपको a1 का मान रखना है। तो यहाँ पे x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। और a2 का मान कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे आपको b1 का मान रखना है, तो b1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है और b2 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 है। अब ये कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ गया 1/2। अब हम यहाँ पे c1 का मान रखेंगे, तो c1 का मान कितना है, -4 है और c2 का मान कितना है, -8 है। अब ये कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा। तो यहाँ भी आ गया 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो जब तीनों आपस में बराबर होता है तो आलेख कैसा होता है, तो समपाती होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ से आपको साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो थीटा का मान आएगा कहाँ से, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके भाग करेगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बट्टा 3 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। तो थीटा बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। इस थीटा का मान आपको क्या करना है कि यहाँ पे रख देना है, साइन है तो साइन और थीटा का मान कितना निकला है, 30 डिग्री निकला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु से बिंदु P -3 -6 की बीच की दूरी निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y² होता है। तो यहाँ पे आपको x का मान रख देना है, यहाँ पे आपको y का मान रख देना है। तो इसमें से जो पहला वाला होगा ये x का मान होगा और दूसरा वाला y का मान होगा, बस इसमें आपको रख देना है। तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, और y का मान कितना है, -6 है तो यहाँ पर रख देंगे -6 और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब हम यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे, तो -3 का स्क्वायर का अर्थ हुआ कि -3 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे -6 का स्क्वायर करेंगे, तो -6 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि -6 2 बार गुणा होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 36 और 9 आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे √45 नहीं दिया है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 45 और 9 किससे कटेगा, 3 से। तो यहाँ पे देखिए √45 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 3 गुणे 3 गुणे 5 आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 का जोड़ा लग रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी कितना निकल गया, 3√5 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब भी त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहे और आपसे बोले कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, तो आपको क्या करना है कि त्रिज्याओं का अनुपात का स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो
तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल गया, 4:9 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि आंकड़े 2, 3, 5, 3, 7, 3, 6 का परिसर निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये आंकड़ा दिया है इसका आपको परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7 है। अब इसमें से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि 2, 6, 5, 4, 3, 1, 6 की माध्यिका निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आपको माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाता है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इससे जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे। तो 1 से बड़ा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और 2 से बड़ा क्या है, 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और 3 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 4 है तो लिख देंगे 4। 4 से बड़ा यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और 5 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और 6 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब आपको बीच वाली संख्या निकालना है। तो 3 संख्या इधर से छोड़ दीजिए और 3 संख्या इधर से छोड़ दीजिए। तो बीच में कौन सी संख्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि कॉट थीटा निम्न में से किसके बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि कॉट थीटा इसमें से किसके बराबर होता है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉस थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा किसके बराबर होगा, तो ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि यदि a बराबर 3 तथा d बराबर 2 हो तो AP का 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको AP का 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a + 9d। तो यहाँ पे आपको a का मान रखना है, यहाँ पे आपको d का मान रखना है। तो a का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे रख देंगे 3। प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9। और d का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे रख देंगे 2। सबसे पहले यहाँ पे गुणा करेंगे, उसके बाद 3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10वां पद हमारा कितना निकल जाएगा, तो 9 दूनी 18। और 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। यानी 10वां पद कितना निकल गया, 21 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4 दिया है। तो यहाँ से आपको sin थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए लंब कितना दिया है, 3 दिया है। और आधार कितना दिया है, 4 दिया है। और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए लंब का तो मान पता है 3 है, लेकिन यहाँ पे कर्ण का मान नहीं पता है। तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। और कर्ण कैसे निकलेगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर आपको वैसे ही रहने देना है। और यहाँ पे देखिए लंब कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। और यहाँ पे आधार कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। बराबर की इधर है कर्ण स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा।
यहाँ पे आपको कर्ण का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे देखिए स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा और ये रूट 25 हो जाएगा और रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो हमारा कर्ण कितना निकल गया, यहाँ पे 5 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान निकालना है तो यहाँ पे आपको लंब का मान रख देना है और यहाँ पे आपको कर्ण का मान रख देना है। तो लंब का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3 और कर्ण का मान कितना निकला है, 5 निकला है, तो यहाँ पे रख देंगे 5। तो साइन थीटा का मान कितना निकल गया, 3/5 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि px 4x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 2x माइनस 5 में बहुपद का घात कितना है। बताना है कि जो ये बहुपद दिया है इस बहुपद का घात कितना होगा। तो चर का जो महत्तम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो इसमें चर का महत्तम घात कितना है, 4 है, तो इसमें बहुपद का घात कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एपी में नहीं है। तो जो एपी में होता है उसका डी समान आता है। तो डी कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी समान आ रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 7 में से 5 घटाएंगे यहाँ भी 2 बचेगा। 9 में से 7 घटाएंगे यहाँ भी 2 बचेगा। अब हम यहाँ पे सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ भी डी का मान समान आ रहा है। अब हम यहाँ पे डी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे डी बराबर नहीं आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो केवल 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक वृत्त है जिसका परिधि कितना दिया है, तो 44 मीटर दिया है। तो बोल रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का परिधि दिया है और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और 2πr कितना दिया है, 44 मीटर दिया है। तो यहाँ से आपको r का मान निकालना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 और पाई का मान कितना है, 22/7 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 22/7। और यहाँ पे आपको r का मान निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और इधर यहाँ पे 44 मीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे 44 मीटर। अब यहाँ पे देखिए 22 दूना कितना हो जाएगा, 44/7 गुणे r बराबर के उधर क्या है, यहाँ पे 44 मीटर है। अब यहाँ से आपको r का मान निकालना है। तो 44/7 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये क्या हो जाएगा कि पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 44 मीटर गुणे यहाँ पे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 7 ऊपर चला जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 44 से 44 कट जाएगा। तो यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 7 मीटर निकल जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि एक असंभव घटना का प्रायिकता होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 7, 8, 9, 8, 9, 9, 3, 4, 5 का बहुलक ज्ञात करें। और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।